हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एलआईसी के पेंशन प्लान को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एलआईसी ने बहुत ही अच्छा पेंशन प्लान लॉन्च किया है, जिसको आप अगर लेते हैं तो तुरंत आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। दोस्तों, ये पेंशन प्लान फरवरी 18 2025 में लॉन्च किया गया है। अगर आप पूरी उम्र पेंशन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए सारी देखना। दोस्तों, स्मार्ट पेंशन प्लान एक सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी प्लान है। आपको पैसा लमसम एक बार ही इन्वेस्ट करना है और सारी उम्र के लिए आपको पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। आप इसमें पेंशन मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी और ईयरली भी ले सकते हैं। पेंशन प्लान चुनने से पहले आपको ये ऑप्शन देनी पड़ेगी कि आपको कब कब आपकी पेंशन। दोस्तों, इस पेंशन प्लान में 21 ऑप्शन है, जिसमें 14 ऑप्शन सिंगल पर्सन के लिए है और 7 ऑप्शन अगर आप ज्वाइंटली पेंशन लेना चाहते हो, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो 7 ऑप्शन उसमें है। सभी ऑप्शन का इस वीडियो में आपको डिटेल में पता लग जाएगा। दोस्तों, ज्वाइंट लाइफ पेंशन स्कीम में दोस्तों आप अपने जीवन साथी को ऐड कर सकते हो, अपने बच्चों को, भाई बहन को, माता पिता, दादा दादी, पोता पोती को इसमें ऐड कर सकते हो। दोस्तों, इस पेंशन प्लान में मिनिमम एज एंट्री 18 साल है और मैक्सिमम अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से दे रखी है। जैसा कि एफ में मैक्सिमम एज लिमिट 100 साल की है, E1 E2 के लिए 55 साल की है और ऑप्शन E3 E4 E5 के लिए 70 साल की है। बाकी के ऑप्शन के लिए मैक्सिमम एंट्री 85 ईयर है। दोस्तों, इस पॉलिसी में आप मिनिमम 1 लाख रुपया जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट के 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें किसी एक ऑप्शन को पॉलिसी होल्डर को सिलेक्ट करना होता है और जिसे वो जीवित रहते रहते किसी भी टाइम चेंज कर सकता है। उसके बेसिस पर ही नॉमिनेशन को उसका बेनिफिट या उसका डेथ क्लेम मिल सकता है। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर नॉमिनी इसको चेंज नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन है दोस्तों लमसम बेनिफिट का। जब पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को लमसम फंड मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को उस पर उसकी डेथ के बाद पेंशन लग जाती है, सारी उम्र वो पेंशन ले सकता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, नॉमिनी को डेथ के बाद तुरंत पैसे नहीं मिलते, वो 5 साल या 10 साल या जो भी सिलेक्ट की हो उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट में पैसे नॉमिनी को मिल जाते हैं। अब हम दोस्तों इसमें जो भी ऑप्शन है वो सारी एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पॉलिसी लेते समय आप ये जरूर ध्यान रखना कि आपने किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद ये ऑप्शन आप चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, चलो अब हम उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं कि मिस्टर राम है जिसकी उम्र 60 साल है, वो लमसम इसमें 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस पॉलिसी में 10 लाख प्लस GST 10 लाख और 18,000 रुपया प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अलग अलग ऑप्शन में किस तरह सर्वाइवल इन डेथ बेनिफिट का बेनिफिट मिलता है उसे देखते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। इसमें है दोस्तों लाइफ एन्युटी। मतलब है दोस्तों, जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहते हैं उन्हें तब तक पेंशन मिलती रहेगी और पॉलिसी होल्डर के डेथ होने के बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी। इसमें किसी भी तरह का डेथ बेनिफिट नहीं मिलता। अगर राम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 85,000 की सालाना पेंशन तब तक मिलती रहेगी जब तक वो जीवित रहेंगे और जब उनकी डेथ हो जाती है तो ये पॉलिसी अपने आप बंद हो जाएगी। इसके बाद किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। वो चाहे डेथ 1 साल बाद हो जाए, तुरंत हो जाए, जहाँ 10 साल 20 साल जितनी भी उम्र तक वो जीवित रहेंगे उनको पेंशन मिलेगी। आगे ऑप्शन है दोस्तों B1, जिसमें अन्यूटी रिटर्न फॉर 5 ईयर एंड लाइफ देयर आफ्टर। इसका मतलब होता है जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है उसको पेंशन मिलेगी। अगर 5 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो 5 साल तक उसके नॉमिनी को पेंशन मिलती रहेगी। B1 ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर को 84,500 पेंशन मिलती है। अगर उसकी डेथ 5 साल में होती है तो उसके नॉमिनी को भी 84,500 5 साल तक ही मिलती रहेगी। आगे ऑप्शन है दोस्तों B2 भी सेम B1 की तरह है। 10 साल की गारंटेड पेंशन होल्डर पूरी लाइफ तक पेंशन ले सकता है।
इस ऑप्शन में दोस्तों पेंशन मिलती है 83,200 सालाना। अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को भी 83,200 ही पेंशन मिलती रहती है 10 साल के लिए। B3 में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। इसमें 15 साल तक ग्रांटेड पेंशन मिलती है। पॉलिसी होल्डर अपनी पेंशन पूरी लाइफ तक ले सकता है। अगर उसकी डेथ 15 साल के अंदर अंदर हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 15 साल के लिए पेंशन लग जाती है, जिसकी अमाउंट होती है 81,400 सालाना पेंशन मिलती रहती है। B4 में भी दोस्तों सेम है। B4 में 20 साल की गारंटी पेंशन मिलती है और इसमें 79,200 79,200 सालाना पेंशन मिलती है। इतनी ही पेंशन पॉलिसी होल्डर को मिलती रहती है। अगर उसकी 20 साल के अंदर अंदर मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके वारिस को, नॉमिनी को 79,200 सालाना पेंशन 20 साल तक मिलती रहती है। C1 ऑप्शन में दोस्तों, C1 ऑप्शन बिल्कुल एक ही तरह है। इसमें पेंशन सारी उम्र मिलती रहती है। इसमें पेंशन की अमाउंट 66,200 सालाना मिलती रहती है, मगर इसमें डिफरेंस इतना है कि हर साल 3% इंक्रीज होके उसको पेंशन मिलती रहेगी। C2 भी दोस्तों सेम ही ऑप्शन है। इसमें 6% हर साल बढ़ोतरी होकर पेंशन मिलती रहेगी, मगर पेंशन की अमाउंट 54,800 एनुअली मिलती रहेगी। जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है उसको ये पेंशन सारी उम्र आती रहेगी। जब उसकी डेथ हो जाती है तो पेंशन अपने आप बंद हो जाएगी। इसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी में दोस्तों पॉलिसी होल्डर को पूरी लाइफ एनुअली पेंशन मिलती रहती है। पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो अगर उसने 10 लाख जमा किया था, 10 लाख में से उसने जितनी पेंशन ली है उसका बैलेंस अमाउंट उसके नॉमिनी को मिल जाता है। अगर कुछ बैलेंस बचता है तो मिल जाएगा, नहीं तो इसमें से कुछ नॉमिनी को नहीं मिलेगा। D1 में पॉलिसी होल्डर को 81,700 एनुअली पेंशन मिलती रहती है। E1 में है दोस्तों लाइफ इन्यूटी विद 50% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग 75 ईयर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि पेंशन पॉलिसी होल्डर को 57,900 रुपये हर साल पेंशन मिलती रहेगी। जब उसकी एज 75 साल की हो जाएगी तो उसका परचेज प्राइस 50% उसको वापस मिल जाएगा। मान लो उसने 10 लाख रुपया लगाया था तो 75 की उम्र के बाद उसको 5 लाख रुपया वापस हो जाएगा और उसको पेंशन मिलती रहेगी। E2 में है दोस्तों पॉलिसी होल्डर को 51,000 ईयरली पेंशन मिलती रहेगी। जब उसकी एज 75 ईयर की होती है तो उसका 100% पैसा उसको वापस मिल जाएगा। उसने 10 लाख लगाया था, 10 का 10 लाख उसको वापस मिल जाएगा, मगर उसकी पेंशन 51,000 चलती रहेगी जब तक वो जिंदा रहता है। E3 में दोस्तों इसमें आपको पेंशन 61,400 मिलती रहेगी सालाना। अगर आप 80 साल की उम्र अचीव कर जाते हो तो आपका 50% पैसा, मान लो 5 लाख रुपया आपका वापस आ जाएगा और 61,400 पेंशन मिल जाएगी। E4 भी सेम ही है दोस्तों। इसमें आपको 7,900 57,900 रुपया पेंशन मिलती रहेगी। अगर आपकी एज 80 साल से ऊपर हो जाती है तो आपका 100% पैसा 10 लाख का 10 लाख आपको वापस मिल जाएगा। आपकी पेंशन चलती रहेगी जब तक भी आप जिंदा रहोगे, जब तक भी पॉलिसी होल्डर जिंदा रहेगा मिलती रहेगी। E5 में दोस्तों आपको 60,900 ईयरली पेंशन मिलती रहेगी। जब आप 76 ईयर से 95 ईयर तक हो जाते हो तो हर साल आपकी 5% पेंशन बढ़ती रहेगी। ऑप्शन F में है दोस्तों, जैसा कि इसके नाम में ही दिखाया है, लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है उसको 64,900 वार्षिक पेंशन मिलती रहती है। डेथ हो जाती है तो उसको नॉमिनी को जितने की भी पॉलिसी परचेज की थी, मान लेते हैं 10 लाख की, तो उसकी डेथ के बाद नॉमिनी को 10 लाख रुपया वापस मिल जाए। जीवन है दोस्तों, इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर अपने साथ एक और व्यक्ति को ऐड कर सकता है जिसे ज्वाइंट लाइफ पेंशन कहते हैं। इस ऑप्शन में जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है उन्हें तब तक पूरी पेंशन मिलेगी, लेकिन जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तब दूसरा व्यक्ति जिसको ऐड किया है उसे हाफ यानी कि आधी पेंशन का अमाउंट पेंशन के रूप में मिलता रहेगा और तब तक मिलेगा जब तक जीवित रहता है। इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर को 78,900 रुपये पेंशन मिलती है एनुअली। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके ज्वाइंट होल्डर को जो उसने ज्वाइन किया है उसको 39,450 रुपये पेंशन मिलती रहेगी जब तक वो जिंदा रहेगा।
G2 दोस्तों बिल्कुल सेम है, मगर फ़र्क इसमें इतना है, पॉलिसी होल्डर को इसमें 74,000 की पेंशन मिलती है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो उसने जॉइंट लाइफ पेंशन ऐड किया है, उसको भी 100% ही पेंशन मिलती रहेगी। जैसे कि 74,000 की, जब तक उसका जॉइंट पॉलिसी होल्डर ज़िंदा रहेगा। आगे है दोस्तों H1। H1 में पॉलिसी होल्डर को सालाना 60,200 पेंशन मिलती है, जो कि हर साल 3% एनुअली इंक्रीज होती रहती है। जब तक वो जिंदा रहेगा उसको पेंशन मिलती रहेगी, प्लस 3% इंक्रीज होती रहेगी। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जॉइंट पॉलिसी होल्डर को उसका 50% पेंशन चालू हो जाती है। जब तक जॉइंट पेंशन होल्डर जिंदा रहता है उस टाइम तक उसको पेंशन उतनी फिक्स के हिसाब से मिलती रहेगी। H2 भी दोस्तों H1 की तरह ही है। इसमें पॉलिसी होल्डर को 49,400 सालाना पेंशन मिलती है, जो कि हर साल 6% इंक्रीज होती रहती है। जब तक वो जिंदा रहेगा उसको इसी तरह पेंशन मिलती रहेगी। जब उसकी डेथ हो जाती है उसके जॉइंट पॉलिसी होल्डर को 50% पेंशन लग जाएगी। जब तक जॉइंट पेंशन होल्डर जिंदा रहेगा ये पेंशन उसको मिलती रहेगी। आगे है दोस्तों I1। इसमें पॉलिसी होल्डर को 55,600 पेंशन मिलती रहती है 3% इंक्रीज के साथ। जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है तब तक उसको पेंशन मिलती रहती है। जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके जॉइंट पॉलिसी होल्डर को 100% पेंशन शिफ्ट हो जाती है, तो उसको जॉइंट होल्डर को जब तक वो जिंदा रहता है उसको पेंशन मिलती रहेगी। उसी तरह है दोस्तों A2 में 45,100 पेंशन मिलती है, जो हर ईयरली 6% इंक्रीज होती रहती है। पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद 100% पेंशन उसके जॉइंट पॉलिसी होल्डर को मिलने लग जाती है जब तक वो जिंदा रहता है। आगे है दोस्तों ऑप्शन जे। इसमें पॉलिसी होल्डर को पूरी उम्र तक पेंशन मिलती है। उसकी डेथ के बाद उसका जॉइंट पॉलिसी होल्डर है उसको पेंशन मिलेगी जब तक वो जिंदा रहेगा। इनकी अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को जितना भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, जितने की भी पॉलिसी परचेज की थी, वो सारा पैसा जैसे कि 10 लाख रुपया उसके नॉमिनी को वापस हो जाएगा उनकी डेथ के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं इनकम टैक्स की। इस पॉलिसी में आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसकी छूट इनकम टैक्स के आप 80C के तौर पे ले सकते हैं। जो पेंशन आपको मिलती है वह इनकम टैक्स में काउंट होती है और इस पर इनकम टैक्स के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। जो डेथ बेनिफिट या डेथ क्लेम होता है वह टैक्स फ्री होता है। आप पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। जब मर्जी आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, पर ध्यान रखना पॉलिसी सरेंडर का ऑप्शन E1, E2, E3, E5, F और J में ही उपलब्ध है। इसके अलावा और किसी में पॉलिसी सरेंडर का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अगर आप पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हो तो 3 महीने के बाद आप पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप एक बार पैसा लगा के पूरी लाइफ के लिए एनुअली पेंशन लेना चाहते हो तो ये पॉलिसी आपके लिए बहुत बढ़िया है। दोस्तों अगर आपको ये स्कीम समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ये स्कीम समझ नहीं आई तो आप रिपीट करके ज़रूर देखना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते। अगर स्कीम आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।